हेलो एवरीवन। झारखंड पीजीटी पिछले कुछ टाइम से नए नए अपडेट लेके आ रहा है और आप सभी को पता होगा। कुछ महीनों पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कुछ अलग तरीके के नियम थे और उस नियम के तहत जो है अदर स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये बात फिर थोड़ा सा विवाद का कारण बनती है। फिर वो नोटिफिकेशन कैंसिल किया जाता है। एक नया नोटिफिकेशन अभी रिसेंट में आया, ये सारे अपडेट आप सभी को पता होंगे। इस नए नोटिफिकेशन में होता ये है कि जो इकोनॉमिक्स पीजीटी का ये सिलेबस जारी करते हैं, उस सिलेबस में जो टॉपिक इन्होंने रखा वो टॉपिक असल में यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो मुख्य परीक्षा में होता है, वो चीज इन्होंने पीजीटी जैसे एग्जाम में शामिल कर दिया। अब ये बात झारखंड के स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट हो उसको ये अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप एक इंटर कॉलेज के टीचर बनने जा रहे हो और आप जो है पढ़ के जाओगे यूपीएससी का सिलेबस, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच हो रही थी चीजें। इस बात को लेकर के झारखंड में रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है जे डबल एसएससी जो भी है वहाँ का आयोग, वहाँ वो लोग जाते हैं और एक ज्ञापन देते हैं और उसके तहत ये सिलेबस जो है चेंज कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, जो कि झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जो नया सिलेबस आया है, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो ये नया क्या है, ये जो पहले चल रहा था वही पुराना वाला है, लेकिन हम लोग इसको नया बोलेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें जो सिलेबस था उससे ये अलग हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को दिखाता हूं कि ये नोटिफिकेशन जो आया है उसमें जो सिलेबस रखा गया है वो सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के हिसाब से कैसे आप चीजों को ठीक से पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी करें ताकि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाए। ठीक है, आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन कब जारी किया जाता है। ये जारी किए जाने की डेट भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 27 मार्च को ये जारी किया जाता है। और इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या के द्वारा जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, कुल मिला के शॉर्ट में बोले तो झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स जो होनी है या जो इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसमें अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया उस पाठ्यक्रम को विलोपित करते हुए एक संशोधित पाठ्यक्रम, और ध्यान देने वाली बात क्या है, पूर्व की तरह, यानी कि जो पहले पाठ्यक्रम आपका था, जो आज के कुछ महीनों पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें जो पाठ्यक्रम था वही यहाँ पे फिर से आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। तो आपकी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है सिलेबस को लेकर के। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस, और इस सिलेबस के हिसाब से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो पहली चीज इसमें रखा गया है अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का यहाँ पे लेखांकन होना चाहिए, लेखीकरण, चलिए लगभग मिलती जुलती चीजें हैं। तो पहली चीज तो आपको इकोनॉमी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है, समझना होता है। उसके बाद फिर जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है वो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। अब कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में सारी चीजें आ जाती हैं, ये भले ही इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण है। इसी प्रकार से उत्पादक व्यवहार भले ही इन्होंने एक शब्द में लिख दिया लेकिन ये भी अपने आप में पूरी एक यूनिट है। और बाजार के रूप, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में इन्होंने ये तो लिखा ही नहीं कि इसमें आपको अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में आएंगे तो जैसे अल्पाधिकार हो गया, एकाधिकार हो गया, ये जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मार्केट के रूप में यानी बाजार के रूप में ये सारी चीजें शामिल होती है। उसके बाद फिर है निवेश संबंधी निर्णय, आय और रोजगार का निर्धारण, आय वितरण, वृद्धि के समृद्धि के आर्थिक प्रतिरूप। ठीक है, तो ये सिलेबस जो इन्होंने रखा हुआ है ना, ये सब मिला जुला के कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ठीक ढंग से पढ़नी है, फिर आपको बैंकिंग वाली योजना जो बैंकिंग वाली यूनिट है वो ठीक से पढ़नी है। ठीक है ना, अब इसमें केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, वो सारी चीजें। और एक अलग से आप देखें झारखंड के वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलाप, तो ये झारखंड स्पेशल है। ठीक है ना, इस पे अलग से ध्यान देना।
फिर आपको पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक यहाँ पे मिल रहा, करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन। ये पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। इसमें आपको पूरी टैक्सेशन थ्योरी पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, पूरा बजटरी सिस्टम पढ़ना चाहिए और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, ये चीजें पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने प्रशुल्क को शामिल किया हुआ है, विनिमय दर को शामिल किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को शामिल किया है। ये मतलब इन्होंने जो सिलेबस लिखा है ना, देख के लग रहा है जल्दीबाजी में लिख दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी तैयारी करें तो जल्दीबाजी में ना करें। ये भले ही छोटे छोटे सिलेबस लिखे गए हैं, लेकिन आप पढ़ें तो बेहतर तरीके से पढ़ें। फिर अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निदेशक सिद्धांत, योजनाबद्ध वृद्धि, वितरण, गरीबी, ये जितनी चीजें आप देख रहे हो इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, ये सारी चीज आपके सिलेबस में है। कृषि उत्पादन, अब कृषि नीतियां जो हैं, भूमि सुधार, वो सारी चीज आप पढ़ेंगे। औद्योगिक नीतियां जितनी हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां आपको पढ़नी है। बजट के बारे में आपको पढ़ना है। मुद्रा और शाख प्रवृत्तियां, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी। विदेशी व्यापार को आपको पढ़ना, भारतीय योजना, ठीक है ना, इसके उद्देश्य वगैरह पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, झारखंड की अर्थव्यवस्था। अब झारखंड की इकोनॉमी में आपको कृषि और उद्योग के सापेक्षिक स्थान के बारे में, आर्थिक विकास के मार्ग की रुकावटें, गरीबी, बेरोजगारी, कहने का मतलब यह है कि एक बेसिक नॉलेज आपके पास झारखंड की इकोनॉमी की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा सिलेबस है। और देखो बाकी इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि विज्ञापन और विवरणिका की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यानी जो नया वाला आपका एडवर्टाइजमेंट आया है, नया वाला विज्ञापन आया हुआ है, उसमें बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये सिलेबस आप सभी के लिए बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ऐसे लोग जो 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो कैसे उस सिलेबस को जो है कर पाते, है ना। और आप अगर देखें तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो जो हमारा झारखंड पीजीटी सिलेबस को लेकर के था, तो उसमें मैंने बोला था कि ये सिलेबस बदला जाना चाहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो अच्छा हुआ कि ये बदल गया। अब सिलेबस तो आपने देख लिया, और कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबको ये पता भी है कि या पता है कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर भी मैं एक बात बोल दे रहा हूं, आप इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ना करें। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक किताब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, अगर और ज्यादा करना है तो आप एक समष्टि अर्थशास्त्र की किताब पढ़ लीजिए। 3 किताबें पढ़ने से आपका ये बड़े ही आसानी से क्वालिफाई होगा, इवन आप सेलेक्ट होंगे। किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, आपके पास जो हो वो पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सजेशन इस सिलेबस को देखते हुए, जो मेरा सजेशन है आप सभी के लिए, हो सकता है आप में से बहुत लोगों के पास पहले से ये किताब हो, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इस सिलेबस के हिसाब से प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसी प्रकार से इन्होंने एक और लिखी, बहुत सारी बुक लिखी हुई है, लेकिन जो चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। सेम राइटर सर के द्वारा जो समष्टि अर्थशास्त्र लिखी गई है, और सबसे ज्यादा उपयोगी तो सर के द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था लिखी गई है ना, ये किताब आप पढ़िए। इस सिलेबस के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा बुक का क्या नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, है ना। तो चलो शॉर्ट में यही लिख दिया। तो ये तीनों ही बुक प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई हैं। और ये 3 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो एक चीज आप समझ के रखिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना इंडियन इकोनॉमी की, अब देखो एक चीज आपकी बच रही, झारखंड की इकोनॉमी, तो ये तो भाई आप यूट्यूब से कर लोगे। झारखंड की बेसिक इकोनॉमी के लिए आप यूट्यूब के 4-6 वीडियो देख के एक बेसिक नोट्स बना लेंगे, और आप झारखंड के रहने वाले हैं तो इजिली बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। लेकिन जो बाकी का आपका सिलेबस है ना, अगर आप इंडियन इकोनॉमी की एक बेहतरीन बुक पढ़ लेते हैं ना, तो देखिए कहां से कहां तक चीजें आपकी सिर्फ एक बुक में मिलेंगी। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है ना। और ये जो थोड़ा बहुत इसमें प्रशुल्क वगैरह दे रखा है, विनिमय दर, ये सारी चीजें भी उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि 7th पॉइंट, ठीक है ना। और आगे चलते हैं
तो पॉइंट नंबर 8 हो गया, पॉइंट नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14। ये जितने के जितने आपको मैंने बताए ना, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ एक बुक में मिलने वाली हैं। बाकी ये जो 3 चीजें हैं ना, इनके लिए अगर आप चाहें तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़ ले, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी और मार्केट, ये 3 अपने आप में काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बेसिक बुक सर के द्वारा जो लिखी गई है उसको आप पढ़ लें। तो इस हिसाब से आप केवल 3 किताबें पढ़ करके आसानी से झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। इसी के साथ साथ झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स में अगर आपकी तैयारी में अभी भी कोई दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस तो पहले वाला आ गया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905709366। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी में आ रही है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।